Good morning, students. Today we will start new topic of chapter number 2, sexual reproduction in flowering plant, and topic is megasporogenesis. What is the meaning of megasporogenesis? Student, what is the meaning of megasporogenesis? The process of formation of megaspore from megaspore mother cell by meiotic division. From meiotic division megaspore mother cell, megaspore mother cell, तो जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें मेयोटिक डिवीजन के थ्रू क्या बनते हैं 4 मेगास्पोर्स, दिस इज नोन एज megasporogenesis. The formation of 4 megaspores. These megaspores are haploid. Okay, student. It is 2n means diploid cell. Through diploid cell, 4 megaspores are generated by meiotic division. And how this come? I will explain you. Actually, in ovule, it is nucellus. Okay, students. It is nucellus, which is surrounded by integument. Okay, students. It is surrounded by integument. The cell of nucleus which is near micropyle region, यानी माइक्रोपाइल रीजन की तरफ न्यूक्लियस की जो सेल होती है वो डिफरेंशिएट हो जाती है, उसकी साइज थोड़ी बड़ी हो जाती है, वो कुछ इस तरह से हो जाती है बेटे. यहाँ पर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस की सेल जो कहां पर होती है माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ, तो इस माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ जो सेल होती है वो डिफरेंशिएट हो जाती है किसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल, एक मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या होती है बेटा ये डिफरेंशिएट हो जाती है, तो यहां पर बन जाती है एक मेगास्पोर मदर सेल. ओके स्टूडेंट्स. अब इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होता है. क्या होता है? मियोटिक डिवीजन. तो इसमें जब मियोटिक डिवीजन होता है तो 4 टेट्राड बनते हैं, 4 सेल्स बनती है बेटे इस तरह से. हाउ मेनी सेल्स? 4 सेल्स इस तरह से जनरेट होती हैं. ओके.
तो इन 4 सेल में से ये 4 टेट्राड है। ओके, ये सब हैप्लॉइड है, एन एन एन। इनमें से जो 3 सेल्स हैं वो डी जनरेट हो जाती है। क्या होती है? डी जनरेट। ओके, डी जनरेट हो जाती है। कितनी सेल्स? 3 सेल्स। ओनली एक ही सेल बचती है इस तरह से। ओनली एक ही सेल क्या होती है इसमें? रिमेन रहती है। 3 सेल्स तो क्या कहती है बेटा? इसमें डी जनरेट हो जाती है। नाउ स्टूडेंट, आफ्टर दैट अब ये जो सेल है, इस सेल के अंदर क्या होता है? डिवीजन होता है। क्या होता है बेटा? डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन में तो कितने न्यूक्लियस बनते हैं बेटे? 2 न्यूक्लियस बनते हैं इस तरह से। फिर एक और डिवीजन होता है, तो कितने न्यूक्लियस बनते हैं? 1 2 3 4। और एक और डिवीजन होता है, तो कितने डिवीजन हो गया? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इस तरह से 3 कंसेक्यूटिव सेल डिवीजन होते हैं, जिससे टोटल मिला के कितने न्यूक्लियस बनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, आफ्टर दैट, अब आफ्टर दैट इट इज मॉडिफाइड। इनमें से 3 न्यूक्लियस तो चले जाते हैं यहां पर। These are antipodal सेल्स, और 2 न्यूक्लियस बीच में आ जाते हैं और बनते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई। और 3 सेल्स नीचे माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ होती है। इनमें 2 तो होती है सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल्स, और एक होता है इसमें एक सेल। तो एक्चुअली इट इज अ एम्ब्रियो सेक। ये क्या होता है? एम्ब्रियो सेक। जो 8 तो इसमें न्यूक्लियाई होते हैं, लेकिन ये क्या होता है? 7 सेल होता है बेटा। टोटल कितने न्यूक्लियस है इसमें? 8 न्यूक्लियस है, और सेल कितनी है? 7 सेल्ड। दिस इज नोन एज एम्ब्रियो सेक। इट इज अ एम्ब्रियो सेक। ओके स्टूडेंट्स,
Now student, new topic, pollination. New topic is pollination. What is the meaning of pollination? Pollen grain transfer from anther to stigma of the flower. Transfer of pollen grain from anther to stigma is known as pollination. You know, in plant it is a female part ovary and these are stamen. It is a anther and these are pollen grain. When anther become mature, it rupture and pollen grain are free. After that, they are reaches at the surface of stigma by various means. This phenomena is known as pollination. मीन्स जब एंथर मेच्योर हो जाते हैं तो यहाँ से पोलन ग्रेन किसी भी मीन्स के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू वो ट्रांसफर हो जाते हैं कहां पर? सरफेस ऑफ स्टिग्मा. दिस फिनोमिना इज नोन एज पोलिनेशन. ओके स्टूडेंट, नाउ टाइप ऑफ पोलिनेशन. नाउ स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन. Types of pollination. Okay, first type is a autogamy. Okay student, autogamy. What is the meaning of autogamy? Transfer of pollen grain from anther to stigma of same flower.
यानी यहाँ पोलिनेशन जो होता है सेम फ्लावर में होता है। ओके, सेम फ्लावर में ही पोलिनेशन होगा। ओके, इसके लिए कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं, इसके अंदर फर्स्ट है क्लिस्टोगेमी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लिस्टोगेमी? फ्लावर विच डू नॉट ओपन, मीन्स ये फ्लावर हमेशा क्या रहते हैं बेटा, क्लोज रहते हैं। आपको पता है जब फ्लावर हमेशा क्लोज होगा तो आउटसाइड के पोलन ग्रेन तो अंदर आ नहीं सकते बाय नेचुरल मेथड। तो क्या होता है, उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं। इस तरह के फ्लावर्स को बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर। एग्जाम्पल क्या है बेटे इसका? एग्जाम्पल है इसका ओक्सेलिस। और ऐसे फ्लावर को क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट चास्मोगेमस फ्लावर। इसी में टॉपिक है नेक्स्ट चेस्मोगेमस फ्लावर। अब ये चेस्मोगेमस जो फ्लावर होते हैं एक्सपोजेस्ड एंथर एंड स्टिग्मा। इसमें क्या होता है बेटे, फ्लावर में एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। नेक्स्ट बी जाइटेनोगोमी, जाइटोनोगेमी। जाइटेनोगेमी में एक्चुअली क्या होता है बेटे, जो वो डिफरेंट फ्लावर्स में होता है, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। जाइटेनोगेमी में पोलिनेशन तो होता है, लेकिन क्या होता है, प्लांट एक ही होता है लेकिन उसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर के बीच में पोलिनेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक सी जीनोगेमी। जीनोगेमी। अब जीनोगेमी में क्या होता है बेटे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा डिफरेंट प्लांट्स फ्लावर्स बिटवीन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। यानी ये डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर के बीच में होती है कौन, जीनोगेमी।
ओके स्टूडेंट्स, ऑफ सेम स्पीशीज, सेम स्पीशीज। ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये क्रॉस पोलिनेशन ही होता है। क्या होता है? इट इज क्रॉस पोलिनेशन। So what is the meaning of genogamy? Pollination between different flower of different plant of same species. Okay students, now student, next topic. Next topic, adaptation. Adaptations in flower for pollination. ओके स्टूडेंट, तो डिफरेंट, देखो कुछ फ्लावर्स तो होते हैं जिनमें वाटर के थ्रू पोलिनेशन होता है, कुछ फ्लावर होते हैं जिनमें विंड के थ्रू पोलिनेशन होता है, कुछ फ्लावर होते हैं जिनमें इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में पोलिनेशन के लिए एडेप्टेशन डिफरेंट डिफरेंट होता है। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट एनिमोफिली मीन्स विंड पोलिनेशन। विंड पोलिनेशन, अब विंड के थ्रू जिनमें पोलिनेशन होता है, ऐसे प्लांट में जो पोलन ग्रेन है वो कैसे होते हैं बेटे? वो लाइट, बिल्कुल हल्के होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं। क्या होते हैं बेटे? नॉन स्टिकी, बिल्कुल चिपचिपे नहीं होते हैं, वो होते हैं नॉन स्टिकी। और कभी कभी वो विंडी भी होते हैं। क्या होते हैं बेटे? वो विंड। ओके, नेक्स्ट, इनमें जो एंथर होगा, एंथर जो इसमें होता है वो वेल एक्सपोज होता है, अच्छी तरह से एक्सपोज होता है ताकि उसके पोलन ग्रेन हवा में डिस्पर्स हो सके। वेल एक्सपोज्ड। नेक्स्ट, स्टिग्मा। स्टिग्मा जो होती है इन फ्लावर की, वो काफी क्या होती है? लार्ज एंड फेदरी। एक तो लार्ज होती है और फेदरी होती है, सो दैट उनपे पोलन ग्रेन चिपक सके, फेदरी होती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, ये जो फ्लावर होता है स्मॉल होता है, नॉन अट्रैक्टिव होता है। कैसे होते हैं? फ्लावर में जनरली एक ही ओव्यूल होता है। ओके स्टूडेंट, एग्जाम्पल है इसका कॉर्न, एग्जाम्पल है इसका कॉर्न, कॉटन, कॉर्न को, ये इसका एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट्स,
Okay, student, next topic. Hydrophily means water pollination. Next topic is water pollination, hydrophily. Okay, student. वाटर पोलिनेशन में होगा क्या बेटा, जो पोलन ग्रेन है वो वेल प्रोटेक्टेड होते हैं, प्रोटेक्टेड बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग, उन पे म्यूसिलस की कवरिंग होती है सो दैट वो पानी में गल न जाए। ओके स्टूडेंट, एग्जाम्पल क्या होगा इसके अंदर, इसमें एग्जाम्पल है हाइड्रिला, हाइड्रिला इसका एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है वो है सी ग्रास, मीन्स जोस्टेरा, वेलिसनेरिया, एग्जाम्पल्स हैं। ओके बेटे, पोलन ग्रेन लार्ज नंबर में निकलते हैं, पोलन ग्रेन जो होते हैं वो लार्ज नंबर में निकलते हैं। ओके स्टूडेंट, इन फ्लावर में नेक्टर यानी खुशबू नहीं होती है, नेक्टर क्या होता है बेटा, इनमें एब्सेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट, इनमें नेक्टर एब्सेंट होता है, पोलन ग्रेन लार्ज नंबर में निकलते हैं। ओके, Okay student, in my next class I will teach you about insect pollination, means entomophily. Okay student, in my next class I will teach you about entomophily, means pollination which is carried out by insects